प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने दूरी और विस्थापन पर चर्चा की थी आपसे। एक बार पुनः फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, इस चीज़ को हम रिवाइज़ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दूरी जो है, जब कोई वस्तु गति करती है तो किसी समय अंतराल के दौरान उसके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए रास्ते की लंबाई को लेंथ ऑफ पाथ। और विस्थापन जो है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर के बराबर होता है। बच्चों, दूरी को हम साधारण रीति से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं। लेकिन विस्थापन को हम साधारण रीति से जोड़ते घटाते नहीं हैं। उनको वेक्टर विधि, क्योंकि वो सदिश राशि है, तो वेक्टर विधि से उनको जोड़ते और घटाते हैं। दूरी का मात्रक, दूरी और विस्थापन दोनों का ही MKS पद्धति में मात्रक जो है मीटर है। CGS प्रणाली में मात्रक जो है सेंटीमीटर है। और बच्चों, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 सेंटीमीटर = 10⁻² मीटर। ये चीज़ बच्चों, ये कुछ थोड़ा सा रिवाइज आपको कराया मैंने, जो पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया था। देखिए, अब नई चीज़ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाल। देखिए बच्चों, चाल क्या है? स्पीड। देखिए बच्चों, चाल हम शुरू से पढ़ते आए हैं छोटी कक्षाओं में। ये दूरी बटे समय चाल, यानी दूरी और समय का अनुपात जो है वो चाल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ एक सेंटेंस के रूप में, एक वाक्य के रूप में हम इसको किस तरह व्यक्त करेंगे? देखिए बच्चों, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बच्चों, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी लेंथ ऑफ पाथ, तय की गई दूरी को किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे बच्चों B से व्यक्त करते हैं। इसे B से व्यक्त करते हैं। और B बराबर ΔS/ΔT। ΔS यहाँ पर क्या है? दूरी। और ΔT जो है वो समयांतराल। समय अंतराल
कह सकते हैं। दूरी क्या है आपका, देखिए डेल्टा एस दूरी है और डेल्टा टी जो है समय अंतराल है, टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल। और ये डिस्टेंस। बच्चों ये ध्यान रखना है। तो दूरी बटे समय अंतराल यानी एकांक समय में चली गई दूरी को जो है हम चाल कहते हैं बच्चों। चाल जो है देखिए, अब ये समय अंतराल जो हमने लिया, डेल्टा जो यहाँ पर यूज़ किया है, इसका थोड़ा सा मतलब बच्चों समझेंगे आप। देखिए जैसे सपोज मान लीजिए ये यहाँ से किसी वस्तु ने चलना शुरू किया है और ये दूरी जो है S1 दूरी ये बच्चों तय करती है और B दूरी पर पहुंच जाती है। मान लीजिए यहाँ तक इसको पहुँचने में T1 समय लगता है यहाँ तक, फिर ये दूरी बच्चों यहीं से हम मेज़र कर रहे हैं और ये S2 दूरी तय यहाँ तक कर लेती है और ये C बिंदु तक पहुँच जाती है और यहाँ से पूरा जो टाइम है वो यहाँ तक T2 लगा। अब हमें मान लीजिए ये डेल्टा S इस समय से लेके और इस समय तक की डिस्टेंस हमको अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, S2 में से S1 घटा देंगे और टाइम निकालना है तो T2 में से T1 घटा देंगे। तो बच्चों ये इस तरह से, ये ज़रूरी नहीं है समय हमने अपना जहाँ से लेना शुरू किया है। मान लीजिए हम B से C के बीच की चाल निकालना चाहते हैं, तो वस्तु तो पहले से चल रही है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर फिक्स किया है कि यहाँ से उसने B तक पहले से कितनी दूरी तय की है और अब C तक पहुँचने में कितनी दूरी तय की है, तो AC में से हम अगर A भी घटा देंगे तो B से C के दौरान चली गई दूरी निकल आएगी। अब A से B तक उसने T1 समय लिया है और A से लेके C तक हमारा जो है वो T2 टाइम लगा है, तो हमारा B से C तक कितना टाइम लगा है, T2 में से T1 घटा देंगे। तो बच्चों ये डेल्टा S है, ये इसका मतलब यहाँ पर ये समझें आप। सीधे सीधे भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका है, इसको ध्यान रखेंगे कि हम दूरी जो तय कर रहे हैं वो किस समय अंतराल के बीच में कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। वस्तु तो पहले से चल रही है, ये ध्यान रखिए। तो बच्चों ये जो है इस तरह से ये चाल का सूत्र है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी समय अंतराल। अब देखिए चाल का जो मात्रक है देखिए बच्चों चाल का जो मात्रक है वो किस तरह निकालेंगे। चाल का MKS प्रणाली में मात्रक, देखिए किस तरह फाइंड करेंगे बच्चों। डेल्टा S यानी दूरी, दूरी का मात्रक क्या है MKS प्रणाली में, मीटर। और समय का क्या है, सेकंड। तो बच्चों MKS प्रणाली में चाल का जो MKS प्रणाली में मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए CGS प्रणाली में चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी हमारी किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में, और समय किस में है, सेकंड में।
देखिए बच्चों, ये तो बात रही हमारी। अब व्यवहारिक रूप से चाल का मात्रक क्या होता है, जो हम व्यवहारिक तौर पर इसको प्रयोग करते हैं। देखिए, चाल का जो व्यवहारिक मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल का व्यवहारिक मात्रक, या इसको अन्य मात्रक के रूप में हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों ज़्यादातर किलोमीटर प्रति घंटा में ही हम चाल को व्यक्त करते हैं। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा को किस प्रकार हम परिवर्तित करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पर ये देखिए। देखिए, 1 किलोमीटर किमी कह देते हैं शॉर्ट में प्रति घंटा बराबर। बच्चों, हमने जब पढ़ाया था आपको मापन, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर बताए थे? 1000। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है, यहाँ तुरंत मीटर रख दीजिए उसकी जगह पर। अब नीचे आ जाइए, क्योंकि घंटा किधर आ रहा है? नीचे, प्रति घंटा। अब 1 घंटे में बच्चों हम सेकंड कितने हमने बताए थे? 3600। देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 ये सेकंड में परिवर्तित हो गया। ये बच्चों 2 जीरो इस तरह कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसका जीरो, और ये 10/36 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बच्चों आ जाएगा 5 और ये 18, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आपके कितने होंगे? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों 1 मीटर प्रति सेकंड में अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसमें 5/18 का अगर हम गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाएगी। यानी ध्यान रखें, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्यवहारिक रूप से हम जो चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, चाल जो है हमारी कई प्रकार की होती है। देखिए, चाल के प्रकार कितने होंगे ये ध्यान दें, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल हम आपको किए देते हैं, ध्यान दीजिए इस पर। देखिए, किसी गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, प्रश्न है ये, प्रश्न है किसी गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। जी हाँ, सवाल इस तरह का पूछा जा सकता है, ध्यान दें। किसी गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों, किस तरह करेंगे हम। गाड़ी की चाल जो है हमें दी हुई है, बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों, हमने क्या बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आप क्या करेंगे, 5/18। यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तो फिर 72 में कितने, देखिए क्या करेंगे हम। गाड़ी की चाल बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह हम क्या रख देंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसकी जगह सीधे सीधे ये रखेंगे, तो यहाँ 5/18 मीटर प्रति सेकंड पूरा अपने आप सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया। और ये 18 चौक 72, 4 पंजे 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों देखिए, चाल का मात्रक बड़ा हो गया है, लेकिन हमारा आंकिक मान कम हो गया है। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि चाल जो है वो 2 भौतिक राशियों में डिपेंड करती है, समय अंतराल पर और दूरी पर, इसलिए तो ये ध्यान रखिए। इस तरह का जो है परिवर्तन आप लोग कर सकते हैं, जैसी जहाँ आवश्यकता होगी। अब देखिए बच्चों, चाल के प्रकार। नोट करिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए बच्चों, चाल के प्रकार जो है देखिए, एक समान चाल, कैसी बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। इसको क्या कहेंगे आप, यूनिफॉर्म स्पीड। असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, परिवर्ती चाल। नंबर 3, औसत चाल। देखिए बच्चों, ये एक समान चाल, असमान चाल, इसे परिवर्ती चाल भी कह देते हैं। और ये औसत चाल। देखिए बच्चों, एक तत्कालिक चाल भी होती है, जिसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, वो आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। जब समय हमारा बहुत कम होता है तब हम तत्कालिक चाल निकालते हैं। कैसा होता है, समय काफ़ी कम होता है, बहुत कम समय में जब हम परिवर्तन को निकालते हैं, वो समय तब हम उस चाल को जो है तत्कालिक चाल कहते हैं, तुरंत। तो उस प्रकार की चाल जो है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसका अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे।
तो यहाँ देखिए आपके जो स्तर पर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। देखिए बच्चों, हम एक एक करके इस पर देखेंगे। एक समान चाल कब होगी? देखिए बच्चों, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वो समान समय अंतरालों में, इन द डेफिनिट टाइम इंटरवल्स, समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे। क्या करे? जब कोई वस्तु, कोई पिंड या कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है बच्चों, तो उसकी चाल किस प्रकार की चाल कहलाती है? एक समान चाल, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। इसको क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड। जी हाँ, चाल नहीं बदल रही है, क्योंकि समान समय अंतरालों में समान दूरियां, कोई गाड़ी जैसे चल रही है, मान लीजिए 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, फिर अगले घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, फिर अगले घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। तो इस प्रकार हर घंटे में, हर समय अंतराल में समान दूरियां तय करती चली जा रही है कोई गाड़ी जो है, तो उसकी चाल कैसी होगी? एक समान चाल होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब देखिए आगे बच्चों, असमान चाल। देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, यानी पहले घंटे में 40 किलोमीटर चली, फिर मालूम पड़ा अगले घंटे में 80 किलोमीटर चल रही, फिर मालूम पड़ा अगले घंटे में 20 किलोमीटर चली, तो उसकी चाल यूनिफॉर्म नहीं है। किस तरह की चाल है? उसकी चाल समय के अनुसार परिवर्तित हो रही है, यानी समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है कोई वस्तु, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान दूरियां तय कर रही है। यानी 40 किलोमीटर मालूम पड़ा 1 घंटे में चला, फिर अगला 40 किलोमीटर मालूम पड़ा 2 घंटे लिए उसने, 20 किलोमीटर अगला जो है फिर 40 किलोमीटर 3 घंटे में चला। तो ये भी हो सकता है, दोनों ही बातें संभव हैं कि समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियों का तय करना, या भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान दूरियों का तय करना, ये जो है बच्चों असमान चाल है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं इसको हम, या परिवर्ती चाल कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान समझ में आ गई होगी। अब देखिए